नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल के एक मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है, विवादित काम भी कर दिया है और उसी को लेकर हम न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और वो क्या है वो भी थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। केजरीवाल के मंत्री ने राम और कृष्ण की पूजा न करने की शपथ दिला दी और जिसके बाद पूरा मामला जो है वो गर्मा गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कड़ा विरोध भी किया जा रहा है। दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं को न मानने का संकल्प लेने पर जो है बवाल मच गया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम श्री कृष्ण, गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को न मानने के लिए उकसाने का काम किया जा रहा है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, इन्होंने इसको लेकर केजरीवाल सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर के जो लोग हैं वो विश्वास ना करें क्योंकि लगातार इन लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ ये पार्टी के जो कुछ जिम्मेदार नेता कहलाते हैं वो अब खेलने लगे हैं। ऐसा आरोप भी लगाया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपको बता दें कि समाज कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, तो विजयदशमी के दिन करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित मिशन जय भीम कार्यक्रम में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस वीडियो को देखकर जो है राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार माहौल गर्म हो गया है आम आदमी पार्टी को लेकर। जिस वीडियो की जिक्र करना चाहेंगे, उस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा उस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस पर गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बारे में कहा है कि वो न केवल हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र की अखंडता पर भी जो है उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री और उसके वरिष्ठ नेता लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का वक्तव्य देते हैं और सब कुछ मुख्यमंत्री केजरीवाल के कहने पर ही होता है। भाजपा प्रवक्ता ने आगे भी कहा है, उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम श्री कृष्ण, गौरी गणपति आदि के लिए जो अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, यह बताता है कि आम आदमी पार्टी को हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों से किस तरह से नफरत है। और वो आगे कहते हैं कि केजरीवाल जी वोट के खातिर कितना और गिरेंगे, ये भी आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया। और उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ जब आप लेते हैं या आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप नागरिकों के बीच सौहार्द बढ़ाएंगे और देश की अखंडता को और भी मजबूत करेंगे। तो लगातार एक नए विवाद में उलझती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है। तो लगातार कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी का वो बयान देख लें जिसमें वो कह रहे हैं कि पूजा जो है मैं नहीं मानूंगा किसी देवी देवताओं को। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, जो लोग भारत से जातिवाद और छुआछूत को मुक्त करना नहीं चाहते, जो लोग चाहते समाज ऐसी बटा रहे, जो लोग धर्म के नाम पर जाति के नाम पर लोगों को डराते हैं, सच्चे मायने में वो देशद्रोही है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर क्यों जाते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर जाएंगे, जिनकी जहां आस्था वो जाएगा। मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है। भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है। लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही
24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे। इस देश में सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का सभी को आदर करना है। अगर एक धर्म दूसरे को गाली दे रहा है देवी देवताओं को, और वो अगर आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर कर रहा है, तो ये तब तक अरविंद केजरीवाल का ही बयान माना जाएगा जब तक वो मिनिस्टर को सस्पेंड। तो लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक नया माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आपसी तकरार किसी से छुपी नहीं थी और लगातार किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों को लेकर वो एक दूसरे पर हमलावर थे। और उसमें से इस मुद्दे ने जो है ताजा मामला गर्म कर दिया है। सामाजिक न्याय मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, और उन्होंने ये जो है एक ओछी बात की है और जिस तरीके से प्रतिक्रिया जताई है वो निश्चित ही तौर पर निंदनीय है। और इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और जानेंगे कि उनकी इस टिप्पणी पर वो क्या अपनी राय रखना चाहते हैं। जी, जैसे आपने वो बताया फिलहाल कि एक ओछी बात उन्होंने बोल दी है और धर्म के साथ पूरा एक विवाद खड़ा हो चुका है। और जो हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो प्रवक्ता थे या उनके जो नेता थे और सामने जो मंत्री जी थे, उन्होंने भी बोला कि मैं मेरी मर्जी हूँ कि मैं कोई भी धर्म मानूं, क्या कोई बोलेगा वो मैं धर्म मानूंगा, वो उनकी सफाई थी। लेकिन सवाल वो है कि आपको किसी ने बोला नहीं है कि आप हिंदू धर्म या कोई और धर्म मानो, या हम बोलते हैं वही धर्म मानो। उसके सामने वो जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवता के रूप में स्वीकार नहीं करने की शपथ दिलाई जा रही थी। तो वो किसको नहीं माने या किसको माने उसकी शपथ तो आप दिला रहे थे राजेंद्र पाल जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कोई पक्ष तो आपको दिला नहीं रहा था ना। तो ये आपकी ओछी बात है, वो तो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि जिस मुद्दे का इंतजार भारतीय जनता पार्टी बखूबी इंतजार में ही थी कि कुछ मुद्दा हमको केजरीवाल और उनकी पार्टी के विरुद्ध मिल जाए, क्योंकि गुजरात चुनाव और जिस तरीके से गुजरात में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, बार बार गुजरात के हर हफ्ते में 2-3 दौरे उनके चुनाव की जो हो रहे हैं और चुनावी भाषण हो रहे हैं। उन्होंने तो वहाँ तक का दावा ठोक दिया है कि इंटेलिजेंस बोल रही है कि आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए था और वो मुद्दा आम आदमी पार्टी के इन महाशय ने दे दिया है। सवाल वो है कि क्या गुजरात चुनाव में ये मुद्दा जो है वो भावुक हो जाएगा और हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो चुनाव में सबसे ऊपर रहेगा? तो उसका जवाब कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है। वो पहले से भी था और आज भी है और आने वाले दिनों में भी होगा। और वो जवाब है हाँ। कल गुजरात की राजनीति में सुबह से ही एक पोस्टर दिखाई देने को मिलता था, जो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। वो पोस्टर था अरविंद केजरीवाल और हिंदू विरोधी चेहरा, ऐसा पोस्टर पूरे गुजरात में लगे हुए थे। कहीं पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पोस्टर फाड़ भी रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बयान आया दिल्ली से उनके मंत्री आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल का, और बौद्ध का जो एक वहीं पे एक जो सम्मेलन था उसमें
ये शपथ और हिंदू देवी देवताओं को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, वो शपथ जो है उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों में पूरे गुजरात में ये पोस्टर दिखाई देने लगे थे। अब हिंदू हित रक्षक समिति के नाम से ये पोस्टर भले ही लगाए गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चौराहे पर चर्चा तो हो रही थी शोभित कि ये पोस्टर लगने के पीछे क्या मंशा है। गुजरात चुनाव सिर पे है, कभी भी वो तारीख जाहिर हो सकती है। लेकिन साथ साथ में ये जो मुद्दा बीजेपी एक मतलब राह देख के बैठी हुई थी कि कुछ ना कुछ मुद्दा केजरीवाल के विरुद्ध मिल जाए, उनकी पार्टी के विरुद्ध मिल जाए, वो मुद्दा केजरीवाल की सरकार के मंत्री ने ही दे दिया और फिलहाल तो हाथ ऊपर रहा है आज के दिन तक भारतीय जनता पार्टी और पूरे जोर शोर से ये मुद्दा चल रहा है गुजरात की राजनीति में। दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है। केजरीवाल का कोई बयान अभी तक या किसी मंत्री का अभी तक आया नहीं है इसके बारे में। अब भाजपा अड़ चुकी है कि वो मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को इसको उनके पद से हटाना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये हिंदू विरोधी नहीं है। अब तो केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल जी फंस चुके हैं कि कहीं वो हिंदू विरोधी जो एक भारतीय जनता पार्टी अभी तो साबित कर रही है। ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं वो पूरे गुजरात में लग चुके हैं, शायद कल ऐसा ना हो कि पूरे देश में लग जाएगा। और हंगामा तो हो चुका है। दिल्ली में ये विवाद हुआ, उसका जो एक चिंगारी जो थी दिल्ली में लगी थी और आग मतलब गुजरात तक पहुंच चुकी है और कहीं कहीं तो शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और अपने मंत्री के इस्तीफे की मांग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हो रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल जय श्री राम और कृष्ण का नारा लगाकर बौद्ध और अंबेडकरवादी वोट बैंक जो है उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज का दौरा है उनका गुजरात में, तो अब देखेंगे कि गुजरात में क्या सियासी हलचल हो रही है, राजनीतिक हलचल हो रही है। लेकिन बड़ौदा में एक छोटी सी घटना हुई थी, उसकी भी मैं अपडेट दे दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब उनके स्वागत में मतलब जा रहे थे तब सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। वो वीडियो को भी हमने देखा था। तो सियासी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री जो है राजेंद्र पाल गौतम, वो भले ही उनका मंत्रालय का नाम हो सामाजिक न्याय मंत्रालय, लेकिन सामाजिक मुद्दा जो है ये धार्मिक मुद्दा हो, समाज से जुड़ा हुआ रहता है। वो शायद वो भूल चुके थे और ये सब कुछ उन्होंने मतलब जो बयानबाजी हुई उसके बाद जो इंटरव्यू भी दिया उसमें भी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि मैं कि कोई मुझे वो नहीं बोल सकता कि आप कौन सा धर्म अपनाओ या आप कौन सा काम करो। बात सही है आपकी, संविधान भारतीय संविधान जो है वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आप जो जिस जगह पे खड़े थे और ये शपथ दिलाई रही थी उसमें भी क्या था, सबको बोला जा रहा था ना कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो आपने क्या किया, ये भी एक सवाल है। और सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं को न मानने का जो संकल्प वो दिलवा रहे थे जो स्टेज से, वहीं पे वो हाजिर थे, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐतराज सामने आया हुआ है। साथ ही में एक बात तो फिक्स है शोभित कि केजरीवाल सरकार के मंत्री के खिलाफ ये एक बिगुल फूका है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, वो साबित करने के लिए राष्ट्र की अखंडता पर भी कड़ा प्रहार केजरीवाल की पार्टी कर रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और उनके वरिष्ठ नेता हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा रहे हैं। जी शोभित।
बिल्कुल भी कई ये पहला दृश्य नहीं है, इससे पहले भी कई राजनीतिक दृश्य हम देख चुके हैं जिसमें नेताओं के जब सर पर सत्ता का खुमार चढ़ जाता है तो बड़बोलापन जो है वो जवान से निकलता हुआ देखा जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। हो सकता है कि सत्ता की खुमारी में आकर वो अपने कर्तव्यों को, अपनी जीवा को जो है वो पकड़कर जो है शांत करके नहीं बैठ सकते थे और बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल गए। अब इसका प्रतिक्रिया जो है वो अरविंद केजरीवाल देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप गुजरात से हैं और गुजरात की राजनीति और पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से समझते हैं और गुजरात में आगामी 1-2 महीने में चुनाव होने वाला है और किस तरीके से, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार की शपथ लेते हैं, वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि वो धर्मों को लेकर उनकी कभी सार्वजनिक मंच से कभी वो टीका टिप्पणी भी नहीं करते हैं। लेकिन ये मंत्री महोदय हैं, इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर जो ये विवाद को बढ़ाते हुए और आग में कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार चल रही है और इस तरह के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। गुजरात की पृष्ठभूमि पर इसका क्या व्यापक असर देखने को मिलेगा और आपसे ही जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं गुजरात में कई जगह पोस्टर लगाए जा चुके हैं, कई जगह लोग जो है खड़े चौराहे पर बात कर रहे हैं कि ये जो बयान दिया है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत गलत बयान है। हालांकि दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन गुजरात में अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से हो सकता है कुछ सामाजिक संगठन जो है उनकी इस यात्रा का विरोध भी करें, तो आपको क्या जो है माहौल वहां पर बनता हुआ फिलहाल अभी दिख रहा है? फिलहाल तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत दिनों से जो एक मतलब रात तक के बैठे हुए थे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार में खासकर सोशल मीडिया के जरिए कैसे विरोध किया जाए, वो तो होता रहता था, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे भी विरोध शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने में लग चुकी है और उनको ये मुद्दा मिल चुका है। देखो, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी को विरोधी पक्ष से कोई बयान आता है और वो बयान इतना कामयाब होने लगता है उनकी जीत के लिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण है 2014 में सपनों मौत के सौदागर, ये शब्द आपने सुना होगा और वो मौत के सौदागर शब्द जो था वो नरेंद्र मोदी के लिए यूज किया गया था और सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता थी तब, ये चुनाव उनका जो प्रचार था उसके अंदर ये शब्द यूज किया था। उसके बाद क्या हुआ था, पूरा माहौल जो है ये शब्द से लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी के लिए मौत के सौदागर का जो शब्द प्रयोग किया गया था उससे उनको समझाने में, मतलब कि ये कांग्रेस और सोनिया गांधी का जो ये शब्द था उसको गुजरात की जनता को बखूबी समझाने में सफल रही थी और चुनाव जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अब ये वरिष्ठ मंत्री जो है अरविंद केजरीवाल सरकार के, राजेंद्र पाल गौतम, उनका ये जो वीडियो है वो हर जगह पे वायरल हो रहा है, हर जगह पे वीडियो दिखाया जा रहा है, हर जगह पे हम जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं वो लग चुके हैं, कहीं पे फट भी चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे निकले और वो पोस्टर को भी फाड़ रहे हैं। कुल मिला के बात वो है कि ये मुद्दा जो है, जो मैं कल ही आपको बोल रहा था, हमने जो न्यूज़रूम में चर्चा की थी महंगाई की, उसमें कि महंगाई का मुद्दा एक साथ डस्टबिन में डाला जाएगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। हम लोग भी आज के दिन चर्चा करेंगे, कल दूसरा मुद्दा होगा, तो ये दूसरा मुद्दा पे हम आज बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज मुद्दे पे मुद्दा मिल जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी है उस मुद्दे को सबसे ऊपर रखने में कामयाब हो जाती है और केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये जो मुद्दा है वो बहुत भारी पड़ने वाला है, खास करके गुजरात के चुनाव के लिए। जी शोभित।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर मुद्दों पर मुद्दे मिलते जाते हैं और पिछले मुद्दे जो हैं वो गायब होते जाते हैं। ये भी अपने आप में चर्चा का विषय बन जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज देश की स्थिति है, कहीं ना कहीं हम अपने जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकते हुए दिख रहे हैं और मुद्दों पर कोई भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। लगातार एक नए विवाद का जन्म अगले दिन हो जाता है, चाहे वो पोस्टर विवाद हो, चाहे वो कोई बयान हो, चाहे जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम एक बना दिया जाता है। जो पिछले मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत जरूरी हो जाती है, जैसा कि जिगर पांड्या जी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा जो था, जिस पर हमने कल जो है बात की थी, उस मुद्दे को भी उठाया था और उस मुद्दे पर जो कल जिस तरीके से बात चली थी, आज कहीं ना कहीं उसका फिर जो ऑरा है, जो थोड़ा ग्राफ है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। और आज हमने बात की एक नए मुद्दे की, क्योंकि इस मुद्दे पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। जब कोई नेता अपनी समय सीमा, अपने दायरे को जब लांघ कर कोई वक्तव्य देता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को वो आहत करता है और कहीं ना कहीं उससे गतिरोध भी देखने को मिलता है। तो आज हमने बात की दिन की बड़ी खबर के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 12:30 बजे के बीच में दिन की बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।